मान्यता से कितने लोग कहते हैं मान्यता की क्या कीमत है, सारी कीमत मान्यता की। देखो मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। जैसे अभी ढोल नगाड़े बज रहे बीजेपी वालों के, ठीक है, रैलियाँ निकल रही, जीत गए ना वो लोग, तो जो बीजेपी वाला होगा उसको वो रैलियाँ सुखद लगेंगी, उसको वो ढोल नगाड़े सुखद लगेंगे, वाह अरे वाह अरे भाई साहब बढ़िया। और जो अपोजिट पार्टी का होगा उसके मुंह से गाली निकलेगी। अब प्रश्न ये है कि बीजेपी वालों ने इसको क्या दे दिया जो इतना खुश हो रहा है। भाई जीते तो वे हैं, विधायक तो वे बने, तुम तो कुछ नहीं बने ना। तुम तो जैसे कल दुकान जाते थे आज जा रहे हो, तुम्हारा क्या। लेकिन नहीं, तुम्हारी मान्यता में बीजेपी में तुम्हारा अपनापन था, उसके प्रति तुम्हें राग था, तुम उसमें एकत्व से जुड़े थे, तो वो तुम्हारा जीता तो तुम्हें अनुभूति हुई सुख की। और तुम इसके अपोजिट थे और ये हारा तो अनुभूति बहुत अच्छा हार गया। अब मान के चलो आम आदमी पार्टी वाला यहाँ से ढोल नगाड़े बजा के निकाले है तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि तुम उसकी खिलाफ नहीं हो। तो आचार्य कहते, तुम कहते क्या फर्क पड़ता है, सारा फर्क इसी से पड़ता है। ऐसे ही तुम जब देह को अपना मानते हो तो फिर देह के जितने दुख हैं वे सब तुम्हारे अंदर आ जाएंगे कि जब मैं देह में जाऊंगा, जाओ चाहे मत जाओ। अगर बीजेपी तुम्हें हेडक्वार्टर बुलाया क्या, बोलो बुलाया क्या, भाई इतना कह के छोड़ देते हैं नेता वगैरह कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। अब कौन से कार्यकर्ता, और ये सब हमारी जीत नहीं है, कार्यकर्ताओं की जीत है। भाई साहब जीत तो आप ही की है, माल तो आप नहीं मिल रहा है। कार्यकर्ता तो बेचारा कल भी धक्के खा रहा था, आज भी धक्के खाएगा। लेकिन इस तरीके की एक साइकोलॉजी सेट करी जाती है कि आपको ऐसा लगे कि आप जीते हो। समझ में आया, यही तो सिस्टम है भाई। गुलामी क्या है, आपको ये एहसास कराना है कि हमारी जीत में आपकी जीत है, हमारी खुशी में आपकी खुशी है। तो आप बस उस मान्यता में, उस श्रद्धा में बहते हो और आपको खुशी होने लगती, बात खत्म हो गई। इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। आप समझ गए। मोदी जी आए, आप मोदी जी को आपने पटका पहनाया। अब मोदी जी तो पटका पहन पहन के थक गए, उनने वो पटका उतार के तुम्हें पहना दिया, तुम बहुत प्रसन्न हो गए, वाह, समझ आए। लेकिन वो नेता अंदर से तो किसी का नहीं होता, क्योंकि अगर नेता किसी का हो जाए तो फिर वो नेता नहीं रहता। नहीं, रियल बात है, क्योंकि अगर वो किसी का हो जाए तो फिर वो नेतागिरी कर ही नहीं सकता। नेतागिरी माने निर्मम व्यक्ति जो अपने पद के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने सबसे क्लोज आदमी को भी धोखा देने में 1% नहीं सोचता। देखो ये लोग 1 मिनट में गले मिल जाते हैं, 1 सेकंड में, और अगर इनको लगता है कि अब इसके गले मिलने से हमारा नुकसान हो सकता है तो वे तुरंत समर्थन वापस खींच लेते। वो कहते हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। उनसे कहो कि यार आप कल तो इनकी बहुत तारीफ कर रहे थे, गलती हो गई, अज्ञान था, मैं पता नहीं था कि ये लोग इतने भ्रष्ट हैं। समझ में आया। कांग्रेस इस बात से खुश हो रही है कि हम तो नहीं जीत सकते थे, हमें पता था कि अब तुम्हें भी नहीं जीत रहती है। देखो हर आदमी की अपनी अपनी कसाई चलती कि नहीं। इसका मतलब ये है कि परिणमन से कोई सुख दुख नहीं होता। ये अपन की बहुत गलत मान्यता है कि परिणमन से कुछ होता ही नहीं। परिणमन तो अनादि अनंत नित्य जैसा जिस द्रव्य का जो होना है वो हो रहा है। असली बात तो जो सुख दुख होता है वो हमें हमारी मान्यता से ही मिलता है। आया समझ में रमेश जी, पकड़ में आया कि नहीं आया। सारा खेल कैसे है, मान्यता से।